पृथ्वी पर आने वाला हिमयुग कैसा होगा और आने वाला हिमयुग कितना भयानक होगा। हम सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। मतलब इंसान धरती पर प्रदूषण फैलाकर धरती को गर्म कर रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है और आइस पिघल रही है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में बढ़ती हुई गर्मी की वजह से हिमयुग आ जाएगा? हमारी धरती पर मानव जाति का सफाया होगा। अगले आने वाले हिमयुग की वजह से मतलब इतनी ज्यादा ठंड होगी कि आपकी बॉडी में दौड़ता हुआ खून भी बर्फ बन जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ऐसा कैसे होगा। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हिमयुग होता क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर्दी के मौसम जैसा होता होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बर्फ गिर जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कोई सर्दियों का मौसम नहीं है जो कि आएगा और चला जाएगा। आइस एज की उम्र 300 सालों से भी ज्यादा हो सकती है। आज से करीब 12,000 साल पहले भी आइस एज आया था। इस समय धरती पर 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर ढक गई थी। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इस दुनिया में हर चीज का सफाया हो गया था। उस टाइम मोटी बर्फ के अंदर सब कुछ ही दब गया होगा। सोचो, जब ठंड पड़ेगी तब इस धरती का क्या हाल होगा। अब बात करते हैं कि हिमयुग कैसे आएगा। मिलान को वीच नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक थ्योरी बनाई और उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि यह धरती पर आइस एज फिर से लौटने वाला है। उन्होंने पूरे प्रूफ के साथ इस चीज को बताया है, तो उनकी इन बातों को जरा सिंपल भाषा में समझते हैं। जब धरती अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है, तब जो पार्ट सूरज के सामने होता है वहां दिन होता है और जो पार्ट पीछे चला जाता है वहां पर रात हो जाती है। और ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते धरती सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, जो 365 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक पूरा साल। इस सर्किल में जब शेप में धरती गोल गोल घूमती है सूर्य के चारों तरफ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब धरती सूरज से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। और जब दूर चली जाती है तो धरती पर सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा कम आती है। आप अभी जहां जिंदा होना, उस समय पर यह दूरी एकदम परफेक्ट है। लेकिन आने वाले समय में धरती की दूरी सूरज से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि पृथ्वी की परिक्रमा में बदलाव बहुत लंबे समय में आते हैं और ये बदलाव बहुत लंबे समय तक बरकरार भी रहते हैं। हर 90,000 साल में पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ घूमने की कक्षा और ज्यादा ओवरलैप हो जाती है। मतलब धरती सूरज से बहुत ज्यादा दूर चली जाती है। शीत युग कब इस धरती पर आएगा, इसकी एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वैज्ञानिक अब इस रिसर्च पे लगे हुए हैं। वो अंटार्कटिका की बर्फ के सैंपल से उस एग्जैक्ट डेट को भी जल्दी ही पता लगा लेंगे कि हमारे धरती पर फिर से शीत युग कब आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि धरती सूरज के अगर पास भी आ जाती है तब भी शीत युग खत्म क्यों नहीं होगा। क्योंकि एक बार धरती जब सूरज से दूर चली जाती है तो धरती की सतह के ऊपर बर्फ जम जाती है। बर्फ नहीं होती तो सूरज की किरण धरती पर पड़ती है और धरती की मिट्टी और चीजें उस रोशनी को, गर्मी को सोख लेती है और धरती पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मेथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करके धरती के वातावरण को और गर्म रखती है। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से जो चीजें गर्म हो चुकी होती है वो अपनी गर्मी को एक टाइम के बाद वापस वातावरण में छोड़ती है, जिससे कि धरती का वातावरण पूरी तरीके से गर्म और नॉर्मल बना रहता है। लेकिन एक बार अगर धरती के ऊपर बर्फ के लेयर जम जाती है और उसके बाद अगर धरती सूरज के पास आ भी जाती है तो वो बर्फ सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगी। बर्फ कभी भी सूरज की गर्मी को सोखेगी नहीं और जब सोखेगी नहीं तो धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात, जब बर्फ जम चुकी होगी तो इसका मतलब यह है कि इंसान और जानवरों का खात्मा हो चुका होगा या उनकी तादाद बहुत कम रह गई होगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने वाली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप अपनी सांसों से छोड़ते हो और मीथेन गैस जो कि जानवरों के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। तो धरती के वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से ये बर्फ के लिए और ज्यादा ठंडक को जन्म देगी, जिसकी वजह से समय के साथ साथ बर्फ मोटी होती चली जाएगी। और 1 साल के अंतराल में जब धरती वापस सूर्य से बहुत दूर जाएगी तो धरती पर इतनी ज्यादा ठंड होगी कि अंतरिक्ष में से देखने पर धरती आपको एक छोटी सी आइस बॉल की तरह दिखाई देगी। इस आइस एज का अंत होगा करीब 70,000 साल के बाद, जब धरती का जो पैटर्न है वो चेंज होगा और वो लगातार सूरज के पास चक्कर लगाएगी, तब जाकर ये बर्फ पिघलेगी। लेकिन तब तक तो इंसानों का और दुनिया की सारी प्रजातियां का नामो निशान मिट चुका होगा। वो सब बर्फ के अंदर जिंदा जम चुके होंगे। धरती पर बहने वाली कोई नदी होगी, पानी जम चुका होगा ना, पेड़ पौधे होंगे, ना जानवर होंगे, ना खेती होगी, ना मिट्टी बचेगी।
तो इसका मतलब ये है आपके बचने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आइस एज में -60 डिग्री सेल्सियस का तापमान एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। केवल कुछ बैक्टीरिया सरवाइव कर पाएंगे इस धरती पर, जो फिर से मानव जाति या दूसरे जानवरों की उत्पत्ति का कारण बनेंगे। अभी तो हालात ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का पूरा चक्र बिगड़ा हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।